ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 33वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यश्रु, आंगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है मायावी वृत्रवध। तो मायावी वृत्रवध जैसा पहले संकेत किया जा चुका है तो वृत्र वह विरोधी शक्ति है जो भांति भांति से उस परमात्मा इंद्र द्वारा बनाई गई सृष्टि को दुखी करने का प्रयत्न करता है और बार बार वो परमात्मा अपने प्रहार से, आघात से उस दानवीय शक्ति का संहार करता है और पृथ्वी का उपकार करता है। तो वृत्र को हम मायावी जाने, मायावी इसलिए कह दिया गया है मंत्र में कि मायावी कभी मित्र बन करके, कभी शत्रु बन करके, कभी इस भांज से तो कभी उस भांज से तरह तरह से अपना दुष्टत्व प्रकट करता है और अपने विरोधी का जो है वो अकल्याण करता है, उसको कष्ट पहुंचाता है। तो एक और वृत्त कभी शुष्णासुर बनकर आता है, कभी सूखा बनकर आता है। अपना जल जो है, उसका जल क्या है? जल तो परमात्मा का है, लेकिन उसको रोक करके धरती तक नहीं आने देता है। कभी सूखा डाल देता है और कभी अनावृष्टि के बाद अतिवृष्टि कर देता है, बाढ़ आ जाती है। नदियां अपने तटबंधों को तोड़कर डुबाने लग जाती हैं धरा को, फसलों को बहाने लग जाती हैं। तो वृत्तासुर का दोनों रूप दिखाया है ऋषि ने। तो उसका विरोधी संहारक इंद्र है और वह इंद्र का भी शत्रु है। तो दोनों प्रकाश और अंधकार में शत्रुता रहती ही है। इसीलिए इंद्र और वृत्रासुर में संग्राम होता रहता है। यह संग्राम शाश्वत है, केवल सतयुग में नहीं हुआ था, आज भी है और आगे भी होता है। क्योंकि इंद्र पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। यह बात अलग है कि उसका हम नाम बदलते रहते हैं, किसी न किसी रूप में नाम भेद से उसे अलग अलग करके जानने की मूर्खता या ज्ञानता करते रहते हैं। तो है तो वही एक शक्ति। तो अब वही बताया जा रहा है कि वह वृत्तासुर मायावी है और कभी वह अतिवृष्टि से और कभी अनावृष्टि से पृथ्वी के प्राणियों को सताता रहता है। और जो पृथ्वी का पालक वह परब्रह्म रूप परमेश्वर, यहाँ पर इंद्र नाम से संबोधित कर रहा है ऋषि, वह उस बाधा को हटाता रहता है। तो अब इस मंत्र में मायावी इंद्र ने जो उस मायावी वृत्त का वध किया है उसका चित्रण किया जाएगा। क्योंकि मायावी को नष्ट करने के लिए माया करनी पड़ती है। माया मने जो थोड़ा छिप करके प्रहार हो, वो सब माया ही है। तो इसलिए भगवान को भी मायापति कहा गया है। तो यह मत समझा जाए कि माया केवल दुष्ट ही करते हैं। माया दुष्टों को पराजित करने के लिए सज्जनों को भी करना पड़ता है। अब उस मायावी वृत्त के वध का वृत्तांत बताने वाले मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। अनुस्वधा ओम अनुस्वधा राधो अस्यावर्धत मध्य आनाव्यानाम
सद्धीचीनेन मनसा तमिन्द्र ओजिष्ठेन हन्मानहन्नभिद्युम्न। शब्दार्थ जाने। आपह अस्य स्वधाम अनु अक्षरन। आपा कहते हैं जल, अस्य माने इसके, स्वधाम माने अन्न को, अनुक्षरण माने उपज को फैलाने वाले या गिराने वाले। गिराने वाले का मतलब जल गिराना होगा यहाँ पर। तो मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि जल प्रवाह को गिराने वाले और जल को पृथ्वी पर स्वधा माने अन्न हेतु छोड़ देने वाले, जल प्रवाह को पृथ्वी पर स्वधा माने अन्न को उपजाने के लिए छोड़ दिए जाने पर नाव्यानाम मध्य अवर्धत। तो वृत्तासुर ने पहले क्या किया था कि पहले जल प्रवाह को रोक लिया था। जब इंद्र ने प्रहार किया तो स्वधा माने अन्न के उपज के लिए वृत्त को, जो जल धारा था, उसको क्षरित करना पड़ा, छोड़ना पड़ा पृथ्वी पर, और पृथ्वी जल से युक्त हो गई। फसलें लहराने लगी और जल के समस्त अनुदान लाभ पृथ्वी के प्राणियों को प्राप्त होने लगा। तो वो तो दुष्ट था, उसने देखा कि हमारा तो सब प्रयास ही बेकार गया। हम सोच रहे थे कि जल नहीं गिरने देंगे, लेकिन ऐसा इंद्र के प्रहार से संभव न हो सका। हमें जल को मुक्त करना पड़ा। धरती फिर लहलहाने लगी, अन्न को उपजाने के योग्य हो गई। अब प्राणी यहाँ के सुख पाएंगे, यह तो ठीक नहीं है। अब उसने दूसरा रूप धारण किया, जो कि मायावी था। और वो रूप क्या था कि उसने नदियों में प्रवेश किया और बाढ़ बन गया। उसी बात को कहा जा रहा है कि नाव्या नाम मध्य अवर्धत। वह मायावी जो वृत्रासुर था, वो नाव्या नाम माने जिसमें नावें चलती हों, जिसमें नौकाएं चल रही हों, ऐसे नाव्या नाम। नाव्य कहते हैं नौका चलने वाले प्रदेश, अर्थात बही हुई नदी के जल में, उसके मध्य माने मध्य में अवृधत, आ करके बढ़ गया। मतलब हुआ कि उन नदियों में जहां नावें चलती थीं, वहां उसने अपनी दुष्टा या माया दिखाया और बाढ़ बन करके बढ़कर उखड़ने लगा, बढ़कर उफान मारने लगा, यानी नदी में बाढ़ के रूप में प्रकट हो गया। नाव्यानाम मध्य यानी नदियों के बीच में अवर्धत, बाढ़ के रूप में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। कौन? वृत्तासुर। तो इंद्र सद्धीचीनेन मनसा, तो इंद्र तो विरोधी शक्ति, अत्याचारी का, उस लुटेरे वृत्त का तो शत्रु है ही। उसने देखा कि उसकी रचना को बाधित करने के लिए बाढ़ का रूप धारण कर लिया वृत्त ने। तो अब उसको उस ढंग से मारने का उपक्रम किया इंद्र ने। तो क्या किया उस इंद्र ने? सद्धीचीनेन मनसा, धैर्य धारण करके, धैर्य युक्त मानसिकता द्वारा। इंद्र सद्धीचीनेन मनसा, इंद्र ने धैर्य युक्त मानसिकता के साथ तम ओजिष्ठेन हन्मा, तम माने उस, ओजिष्ठेन माने ओजस्वी, जाज्वल्यमान, घातक वज्र के द्वारा हन्मना माने मार डाला। किसको? वृत्त को, वृत्त का वध कर डाला। अभिद्युन अहन, और थोड़ी ही दिनों में उसको मारकर सुला दिया, गिरा दिया। तो यह
अब कोई ये प्रश्न करे कि साहब जब वो मार दिया गया तो एक बार, 2 बार, 10 बार, तो फिर कैसे प्रकट हो जाता है? तो ये तो स्पष्ट है कि हमारे यहाँ कोई चीज हमेशा के लिए नहीं नष्ट होती है, वो एक रूप छोड़ करके दूसरे रूप को धारण करती है। मनुष्य है, कोई वस्तु है, कभी नष्ट नहीं होती। कितनी वैज्ञानिकता इसमें है कि दुनिया में कोई चीज नष्ट होती ही नहीं, अपना रूप बदलती है। आप काश को जला डालोगे वो राख बन जाएगा, राख से पृथ्वी का एक अंश बन जाएगा, फिर उससे कुछ दूसरा कुछ बनेगा। तो कोई चीज कभी नष्ट नहीं होती है, वो अपना रूप बदलती है। आदमी भी नष्ट नहीं होता, शरीर छूटा, दूसरा शरीर मिला, दूसरा छूटा, तीसरा मिला, यह क्रम चलता रहता है। तो उसी प्रकार से इंद्र वृत्त का वध करता है तो वो नष्ट थोड़े होता है, दुर्भावना नष्ट थोड़े होती है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, यानी भिन्न भिन्न रूप धारण करके भाती रहती। यही माया है, यही विसार है। तो इंद्र वृत्त का, उस आसुरी शक्ति का, जो सूर्य शक्ति का शत्रु है, मानव का अपकारी है, उस शक्ति को इंद्र बार बार मारता है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में फिर अवरोध वर्षित करने को आ जाती है, फिर उसे मारता है। यह क्रम है। दिन आता है, रात आती है, वर्षा आती है, गर्मी आती है, फिर वर्षा आती है, ये सब होता रहता है। तो कहने का मतलब कि जो वो विरोधी शक्ति है, उत्पीड़क शक्ति है, जो वृत्तासुर है, वो बार बार मारा जाता है। कभी वो जो है वो अनावृष्टि के रूप में, सूखे के रूप में, अकाल के रूप में आता है, तो कभी अतिवृष्टि के रूप में बाढ़ बन जाता है। जो शक्ति है इंद्र, उसको बार बार संहार करता है, बार बार मारता है और फिर उठता है, फिर उभरता है, फिर दूसरा रूप धारण कर लेता है। तो यह क्रम है। तो इस क्रम से हम इस अर्थ को देखेंगे और इस प्रकार से हम इसको एक बार फिर सपाट अर्थ के रूप में देख लें। जल प्रवाह अन्न की फसलों को बढ़ाने के लिए खेतों में बहने लगा, धरती सच श्यामला होने लगी, परंतु इंद्र के इस प्रयत्न से होने वाले धरती के उपकार को, धरती के संपन्नता को वृत्त सह न सका, इसलिए वो दूसरे रूप में, बाह्य रूप में प्रकट हुआ और जहां पर नौकाएं चलती हैं उस नदियों के बीच में बाह्य रूप में बढ़ गया। तब इंद्र ने एक दूसरा रूप धारण किया। उसने धैर्य धारण करके उस भयंकर जाज्वल्यमान अपने प्रबल अस्त्र वज्र को धारण किया और धैर्यपूर्वक उस घातक संहारक वज्र द्वारा उस घातक शत्रु वृत्तासुर का कतिपय दिनों में वध कर डाला, उसे मार गिराया। यानी बाढ़ का प्रकोप भी उस ही दिनों में नष्ट कर दिया। धरती पुनः शांत हो गई और फिर उसमें सुखी जीवन चलने लगा। इस प्रकार से विरोधी शक्तियां आती हैं वृत्त के रूप में और उस शक्ति का संहार करने वाला परमात्मा कोई न कोई रूप धारण करके फिर आ जाता है और यह क्रम सदैव चलता रहता है। तो इस प्रकार से हम जाने कि वृत्तासुर न मरा है कभी, न मरेगा। मरने का मतलब हुआ तो सदैव के लिए नहीं समाप्त होगा, वो मरेगा, फिर प्रकट होगा, कभी इस रूप में तो कभी उस रूप में, यानी किसी न किसी रूप में वो आता रहता है। इसीलिए कहा गया है कि न रावण मरा है न राम। रावण भी कहीं खंड खंड रूप में, कहीं प्रबल रूप में, कहीं किसी रूप में आता रहता है। तो यह संसार में परस्पर विरोधी शक्तियों का नर्तन या एक नाटक चलता रहता है और कभी अच्छाई कभी बुराई प्रबल होती है, कभी बुराई बढ़ती है, तो फिर बुराई का नाश होता है, तो फिर अच्छाई जीतती है, फिर कभी अच्छाई पराजित होती है, फिर बुराई आती है। तो यह क्रम चलता रहता है। इसी का जो है वो एक दिग्दर्शन, एक झलक ऋषि जो है वो मंत्रों में दिखाता चलता है। तो हम इस रूपक को समझें और इसकी शाश्वत गतिधारा पर ध्यान दें
तब वेद मंत्र के अर्थ की व्यापकता, उसकी सार्थकता और दूरदर्शिता देख मिलेगी। हम आश्वस्त हो जाएंगे और ये विचार करेंगे कि यह क्रम कभी बंद नहीं होगा, लेकिन हमको उस इंद्र की, उस परमात्मा की शरण लेना पड़ेगा, शक्ति ग्रहण करनी पड़ेगी और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र की व्याख्या के जानने के पश्चात अब इसके पद्य में भाव विस्तार को जाने। वृत्त रुद्र जल मुक्त हुआ, वृत्त रुद्र जल मुक्त हुआ, तब होने लगा प्रवाहित, फसलें बढ़ने लगी खेत में, होने लगा प्रजाहित। किंतु वृत्त ने पुनः घात से नई नीति अपनाई, किंतु वृत्त ने पुनः घात से नई नीति अपनाई। बाढ़ बना, बाढ़ बना, नदियों में उमड़ा, बढ़कर प्रलय मचाई, बढ़कर प्रलय मचाई। हुआ न इंद्र अधीर शांत मन, भीषण वज्र उठाया, कतिपय दिवसों में प्रवीर ने वृत्र को मार गिराया। बाधा मुक्त हुआ महिमंडल, मन जन जन का प्रमुदित, वृत्त रुद्र जल मुक्त हुआ, तब होने लगा प्रवाहित, फसलें बढ़ने लगी खेत में, होने लगा प्रयाहित। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के अर्थ को जाना और इस प्रकार से हम मंत्र के अर्थ जगत में प्रवेश करें और उसकी दिव्यता और उसकी भव्यता को हृदयंगम करें और वेद मंत्र के प्रचार प्रसार में सदैव कटिबद्ध हो जाए, सन्नद्ध हो जाए, तत्पर हो जाए, क्योंकि वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो सबके लिए है। ये किसी धर्म संप्रदाय में बंधकर नहीं चल रहा है। यह उस परम शक्ति इंद्र का उपासक है जो पूरे भूमंडल का कल्याण कर रहा है। कभी नहीं कहा कि भारत भूमि, हमेशा पृथ्वी के नाम लिया गया है। तो बंधुओं, वेद परम पवित्र है, वेद पूरे विश्व के लिए है। इसमें किसी जाति धर्म संप्रदाय का कोई रूप नहीं है। यह उस समय की रचना है जबकि समस्त मनुष्य एक परिवार के रूप में थोड़ी संख्या में थे। तब ऋषि ने उस दैवी संदेश को ग्रहण किया और केवल किसी भूखंड के लिए नहीं वरन समग्र वसुधा के लिए है। इसलिए वेद पूरे वसुधा का है, पूरे मानव जाति का है, प्राणी मात्र का है। इसलिए इसके प्रचार प्रसार के प्रति हमको दत्तचित्त होना होगा। विश्व कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए हमें वेद से जुड़ना होगा। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 33वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। यह मंत्र पृष्ठुप छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु, आंगिरस और देवता है इंद्र। शीर्षक है ससैन्य वृत्त संहार। जो कोई शक्ति होती है, चाहे जैसी हो, चाहे दानवी शक्ति हो, चाहे मानवीय शक्ति हो, चाहे दैवी शक्ति हो, उसके सहायक होते हैं। तो उस दानवी शक्ति वृत्तासुर के भी सहायक थे। वो भिन्न भिन्न भीतियों में, उत्पातों में छिपे हुए थे और पृथ्वी पर छाए हुए थे। वृत्त ने उन सबका संहार किया और बाधा मुक्त किया धरित्री को। तो इस प्रकार से ससैन्य वृत्त संहार के शीर्षक से युक्त इस मंत्र का हम प्रथम पाठ कर लें। विद्यद्ली विशस्य दृढ़ विशृंगमाभिनक्षोष्णमिन्द्र यावत्तरो मघवन्नवदोजो वज्रेण शत्रुमवधीह प्रतन्नुमा। शब्दार्थ जाने।
इड़ी विशस्य, इड़ी, इड़ा कहते हैं धरती को। तो इड़ी विशस्य धरती पर सोने वाले, वृत्त के अनुचर, सहायक, दृढ़ा मैंने दृढ़ सैन्य बल द्वारा, अपने दृढ़ पराक्रम द्वारा, या दुर्गवो इंद्र, तो इंद्र, दुर्गो माने दुर्गम, इंद्र माने इंद्र, नि अविद्यत, तो उस दुर्गम भूमिशाली वृत्तासुर के सहायक सैनिकों को इंद्र ने अविद्यत बीध डाला, अर्थात मार डाला। सिंग्रम सुश्रम भी अभिनत, उससे सिंग्रम माने सिंहधारी, प्राय सिंह दिखाई जाती है पशुओं के, उससे प्रहार करते हैं। और शायद इन्हीं मंत्रों के आधार पर राक्षसों में, दानवों में सिंह दिखाई गई है। वैसे वो भी मनुष्य थे, सिंह तो बस एक प्रतीक है। और हम अगर मेघ से उसको जोड़ें तो जो नतोन्नत मेघ का रूप होता है वो उसका सिंह ही होगा। श्रृंग है, श्रृंग माने शिखर भी होता है। तो जो बादल का रूप होता है वो भी कुछ नतोन्नत, कभी कभी श्रृंगी बन जाता है, सिंह वाला रूप हो जाता है। तो उस श्रृंगधारी असुर वृत्त का भेदन इंद्र ने किया। सिंहम सुषणम वि अभिनत, उस सींग वाले, सुषणम माने शोषक अथवा सूखा फैलाने वाला। तो सूखा अनावृष्टि भी होता है, और अगर हम यह देखें शोषक रूप में देखें तो जब बहुत बाढ़ आ जाएगी तो भी फसल नष्ट हो जाए, तो भी एक सूखे वाली यानी एक स्थिति आ जाएगी भयावह, शोषक। तो जो वृत्तासुर है उसको श्रृंगी बताया गया, सिंगों वाला बताया गया, राक्षस बताया गया, और उसको शोषक बताया गया। तो जितने शोषक हैं वो सब भैया उसी वृत्तासुर के सैन्य वाले हैं, जो समाज का शोषण करते हैं, जो घूस आदि लेते हैं, जो कमीशन कमाते हैं, जो अपहरण करते हैं, जो कालाबाजारी चोरबाजारी करते हैं, वो सब भैया वृत्तासुर के सैनिक वाले हैं। वे सब शोषक हैं, जितने शुष्ण हैं, शोषक हैं, वे सब वृत्तासुर के सैनिक हैं। उनका वध इंद्र अवश्य करेंगे, उनका विनाश अवश्य होगा। इस बात को ऋषि बताना चाह रहा। तो श्रृंगम सुषम भी अभिनत, उस श्रृंगधारी दैत्य शोषक वृत्त का वध इंद्र ने कर दिया। अभिनत माने उसको छिन्न भिन्न कर दिया। तो मघवन, मघवन कहते हैं इंद्र। तो मघ माने होता है ऐश्वर्य, और मघवन संबोधन है हे ऐश्वर्यशाली इंद्र। मघवा शब्द है नहीं, तो मघवा का संबोधन हो जाएगा मघवन। हे ऐश्वर्यशाली धनवान इंद्र, यावत तरह, यावत माने जितना, तरह माने बल वेग, तूने अपने पूरे बल वेग से, यावत ऊर्जा, जितना भरपूर बल था तुम में, उसका प्रयोग तुमने किया। किस कार्य में? प्रतन्यु शत्रुम, जो प्रतन्यु माने सैनिक से युक्त शत्रुवृत्तासुर था। प्रतना कहते हैं सेना को, और प्रतन्यु माने सेना से युक्त, शत्रु माने शत्रु को। तो प्रतन्युम शत्रुम, सेना से युक्त, अपने सहायकों से युक्त उस वृत्तासुर को वज्रेण अवधि,
अपने घातक अस्त्र वज्र द्वारा तुमने अवधि माने मार डाला। तो युद्धरत सेना समेत वृत्त शत्रु को तुमने वज्र से मार डाला, वज्रपात किया उन पर। तो इस प्रकार से इसमें यह बताया गया कि इंद्र जो है केवल वृत्त का ही वध नहीं किया, बल्कि उसके सहायक सैनिकों का जो शोषण में, जो उत्पीड़न में लगे रहते हैं, उनका भी वध किया। तो इसका अब हम एक बार सपाट अर्थ देख लें। भूमि पर सोए हुए अर्थात भूमि को अपने अधिकार में किए हुए वृत्तों के सैन्य को ध्वंस कर दिया इंद्र ने। उस वृत्तासुर की सेना को, सहायक लोगों को, जो धरती पर सो गए थे अर्थात निश्चिंत होकर के अधिकार कर लिए थे, उनको इंद्र ने जगह जगह करके मार डाला, विध्वंस कर डाला। तो हे ऐश्वर्य युक्त शक्ति संपन्न इंद्रदेव, आपने संपूर्ण बल विक्रम ओज तेज से युक्त होकर के ससैन्य वृत्तासुर का, जो कि स्वयं बड़े विक्रम ओज तेज से युक्त होकर तुम्हारा सामना करने आया था और अपने सैनिकों को सुख से सोने के लिए पृथ्वी पर भेज दिया था कि जाओ तुम तो अधिकार कर चुके हो, सुख से सो। लेकिन इंद्र ने उनको सुख से सोने नहीं दिया, उन दुष्ट सैनिकों को मार भगाया, मार डाला और ससैन्य वृत्त का संहार कर डाला। तो इस भाव को भरे हुए मंत्र के पद्य रूपांतरण का अवलोकन करें। जो वृत्र भूमि को अधिकृत कर, जो वृत्र भूमि को अधिकृत कर उस पर बढ़कर सोने वाला, तुमने ससैन्य उस वृत्र बलि का वध बढ़ करके कर डाला। जो वृत्र भूमि को अधिकृत कर उस पर बढ़कर सोने वाला, तुमने ससैन्य उस वृत्र बलि का वध बढ़ करके कर डाला। दृढ़ दुर्ग बनाए था अभेद्य, दृढ़ दुर्ग बनाए था अभेद्य, अभेद्य यो बनता जाता था अजय। दृढ़ श्रृंग धरे शोषक बनकर बनता जाता था अप्रमेय। ऐश्वर्यवान है इंद्रदेव, तुमने उसका संहार किया। सेना जो युद्ध कर रही थी उस पर प्रहार कर मार दिया। तुमने आसन्न वृत्त संकट निज बल विक्रम द्वारा टाला। तुमने आसन्न वृत्त संकट निज बल विक्रम द्वारा टाला। जो वृत्र भूमि को अधिकृत कर उस पर बढ़कर सोने वाला, तुमने ससैन्य उस वृत्त बलि का वध बढ़ करके कर डाला, वध बढ़ करके कर डाला। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी सज्जनों, श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 33वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नाम के छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु आंगिरस, देवता हैं इंद्र। और इस मंत्र का शीर्षक है पुरंदर इंद्र द्वारा वृत्तासुर संहार। यह शीर्षक तो है आचार्य सायण के व्याख्यानुसार दिया गया, जहाँ की पौराणिक पाठ को व्यक्ति मान करके अर्थ किया गया है। दूसरा अर्थ है वह आध्यात्मिक मान्यता पर आधारित, और उस आधार पर इसका शीर्षक होगा जागृत आत्मा द्वारा अज्ञान का संहार।
तो इंद्र तो परब्रह्म परमात्मा परम शक्ति रूप में दैवी शक्तियों के सम्राट रूप में चित्रित है, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में आत्मा व इंद्र, प्राण व इंद्र यह भी कहा गया है। प्राण भी इंद्र है, क्योंकि इंद्रिय शब्द इसी से बनता है, क्योंकि इंद्रियों में शक्ति तभी तक रहती है जब तक प्राण रहता है। तो प्राण ही से इंद्रियां सजग रहती हैं, चेतन रहती हैं, जीवित रहती हैं। आत्मा को भी इंद्र कहा गया है, मन को भी इंद्र कहा गया है। तो दोनों अर्थों को लेकर चलेंगे तब मंत्र का पूर्ण अर्थ आनंद दे सकेगा और स्पष्टता आ पाएगी। तो अब हम मंत्र का पाठ कर लें। अभिसिद्धमो अजिगाधस्य शत्रुन्मतिग्मेन वृषभिण्ड पुरोभेत् संवज्रेणासृज द्रुतमिन्द्रः प्रस्वामतिरक्षाशार्षदानः। शब्दार्थ जाने। अस्य सिद्धमा, अस्य माने इसका, इस इंद्र का, सिद्धमा माने वज्र। तो कार्य साधक वज्र, इस इंद्र का कार्य साधक यानी शत्रु के संहार रूपी कार्य को संभालने वाला वज्र। इस प्रकार परम शक्ति रूप इंद्र ने जो विपरीत शक्ति है, जो सृष्टि संचालन में बाधक है, सद्भाव में बाधक है, उसका अपने वज्र द्वारा, अत्यंत प्रभावशाली अस्त्र द्वारा विनाश किया। वह अवरोधक शक्ति है वृत्तासुर, जो कि एक पौराणिक पात्र है। और दूसरा अर्थ लें, इंद्र आत्मा रूप में या जागृत प्राण शक्ति रूप में है, तो उस जागृत प्राण शक्ति ने अपने साधना रूपी वज्र द्वारा तामस भाव रूपी वृत्र माने घेरा डाले हुए राक्षस आसुरी वृत्ति परक शत्रु का संहार किया। और आगे बढ़े शब्दार्थ में, तो तिग्मेन वृषभेण वज्रेण, तिग्म कहते हैं तीखे, तीव्र प्रहारी, यह वज्र का विशेषण है। तिग्मेन तीव्र प्रहारक, वृषभेण, वृषभेण माने बलवान, बलशाली तृतीया है। तो तिग्मेन वृषभेण वज्रेण, उस वज्र द्वारा जो बड़ा तीव्र और बड़ा बलशाली प्रहारक है, उसके द्वारा पूरा भी अभेत, वृत्रासुर के नगर को नष्ट कर डाला। पूरा बहुवचन है, नगरों को नष्ट कर डाला। वे 3 नगर थे। तो दैत्यों के तामस पूर्ण 3 नगरों का विनाश कर दिया। आत्मा पक्ष में लें तो तपस तेज से परिपूरित शक्तिशाली आत्मा ने उस तामस भाव वाले शत्रु रूप में अवस्थित
वृत्त घेरा डाले हुए का विनाश कर डाला। तो 3 पुर कौन होंगे, अब इसे हमें जानना चाहिए। 3 पुर आत्मा के अर्थ में होंगे कि जो आत्मा में अज्ञान का अंधकार छाया रहता है, घेरा डाले रहता है, वृत्त माने घेरा भी होता है, वो तामस भाव जो आत्मा पर घेरा डाले रहता है, उसके तेज को रोके रहता है, निष्प्रभावी किए रहता है। तो वह 3 पुर कौन है? 3 पुर है पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा। तो इन्हीं तीनों में चक्कर काटती हुई आत्मा अथवा पुरुष फंसा रहता है और दुखी होता रहता है। पुत्रैषणा है माने हम चाहते हैं कि हमारे पुत्र पौत्र संपन्न बने। तो यह चाहना तो बुरा नहीं है, लेकिन उसके पीछे सब कुछ भूल जाना बुरा है। तो जब हम सब कुछ भूल जाते हैं, जायज नाजायज सभी साधनों द्वारा वो बढ़ जाए, तो वहां पर अति होने लगती है और तो वो ऐषणा के अंतर्गत आ जाती है। ऐषणा माने तृष्णा। तो एक सामान्य रूप से तो पुत्र का पालन कर्तव्य है, लेकिन जब उसके प्रति अत्यधिक आसक्ति हो जाती है तो ऐषणा बन जाती है। इससे मनुष्य भटक जाता है। तो यह एक पुर है पुत्रैषणा, दूसरा है वित्तैषणा। वित्त माने धन, ऐषणा माने तृष्णा। तो धन तो बुरा नहीं है, धन की आवश्यकता है। मंत्रों में आप सबने सुना होगा कि ऋषि धन की याचना करता है, लेकिन जब धन तृष्णा में बदल जाता है तब फिर वह दोष हो जाता है। तो वह बढ़ी हुई दोष से भरी हुई जो वित्तैषणा है वो घातक है। तो इस प्रकार से पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा। लोकैषणा कहते हैं समाज में समादर। तो यह कोई बुरा तो है नहीं। ऋषि भी पिछले मंत्रों में कहता आया है कि हम समाज में शव माने कीर्ति प्राप्त करें। यह तो अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन जब वो विकृत रूप हो जाती है, तृष्णा बन जाती है, तो बुरा हो जाती है। तो तब मनुष्य निकृष्ट कार्य भी करने लगता है। निकृष्ट कार्य क्या है कि जैसे आजकल बहुत चल रहा है, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, लोग जायज नाजायज छल फरेब धोखाधड़ी से अपने को स्थापित करते हैं। प्रत्येक क्षेत्रों में लिखा जाता है। और उसके बाद वे लोग जो कि पात्र हैं, सत पात्र हैं, वे दबे पड़े रह जाते हैं। ये बुरा है। हम दूसरे का हक छीन रहे हैं। जो संयमी है, कार्यकुशल है, बुद्धिमान है और कीर्ति के पाने के योग्य हैं, लोक में सम्मानित होने के योग्य हैं, उन्हें जब हम अपने अनुचित छल छद्म के साधनों से बढ़ना चाहते हैं, समाज में अपना स्थान बनाना चाहते हैं, तो उससे सही व्यक्ति दब जाते हैं। और उस व्यक्ति का तो जो कुछ अकल्याण हुआ वो हुआ ही, लेकिन समाज का भी बहुत बड़ा अकल्याण हो जाता है, अहित हो जाता है। तो इस प्रकार से जब पुत्र, धन और सम्मान की कामना तृष्णा बन जाती है, तो तृष्णा का तो कोई अंत नहीं है। वह तो फिर बढ़ती हुई अग्नि की तरह है। अग्नि की एक चिंगी अगर अपने सीमा का उल्लंघन करने लगी
तो फिर भूलोक ही क्या, तीनों लोक अगर ईंधन बन जाए तो भी उसका पेट नहीं भरेगा, बढ़ती ही जाएगी। तो तृष्णा का तो अंत नहीं है। तो यह अंतर समझना चाहिए। तो जो तामस भाव वाला वृत्तासुर घेरा डाला पड़ा था और तीनों पुरों में यानी तीनों ऐषणाओं में निवास कर रहा था, उसको उस जागृत आत्मा ने, ऊर्जस्वल आत्मा ने नष्ट कर दिया। तो तपस्तेज की महत्ता बताई गई। उस ओर पौराणिक या ऐतिहासिक उस इंद्र और वृत्तासुर के संग्राम का भी जिक्र या उसकी भी चर्चा हो गई। सायण ने उसी को प्रधानता दी है। और इधर हम अध्यात्म पर अर्थ लें तो जैसा कहा गया है वैसा माना जा सकता है। तो उस पुरभित ने, पुरंदर इंद्र ने वज्र असृजत अपने वज्र द्वारा प्रहार करना शुरू किया और शासदाना, शासदाना माने होता है संहार करते हुए, स्वमतिम अतिरत, स्वामतिम माने अपनी बुद्धि का, अतिरत माने प्रकृष्ट प्रयोग किया। इधर आत्मा पक्ष में होगा कि जागृत आत्मा ने अपनी सजी हुई संयमित बुद्धि का प्रयोग किया उस तामस भाव से भरे हुए वृत्तासुर के संहार के लिए। तो इस प्रकार से हम इसके शब्दार्थ को जाने, जो इस प्रकार से अर्थ भावार्थ को व्यक्त करता है कि उस इंद्र का वज्र शत्रुओं पर आक्रमण करने वाला है और जब वो आक्रमण करने लगा तो तीक्ष्ण बलशाली वज्र से उस इंद्र ने शत्रुओं के नगरों का विध्वंस कर डाला। उसने शत्रुओं पर बलपूर्वक वज्राघात किया और रण विषयक प्रकृष्ट बुद्धि का प्रयोग किया। युद्ध में बुद्धि का प्रयोग बहुत आवश्यक है। दूसरी ओर हम इंद्रवय आत्मा, इंद्रवय प्राण, इस पक्ष से अर्थ करें तो अर्थ होगा कि तपस तेज द्वारा जागृत सात्विक आत्मा ने अपने हाथ में अपने साधना का, आत्मशक्ति का वज्र संभाला और जो तामस भाव रूपी वृत्तासुर घेरा डाले पड़ा था उसके तीनों पुरों को, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा का संहार कर डाला, उसे तोड़ डाला। उसके सहायकों को काम क्रोधादि लोभ मद मोहादि जो थे उनका विनाश कर डाला और इस कार्य में उसने स्वमति का प्रयोग किया, माने अपने सात्विक बुद्धि का उपयोग किया। तो इस प्रकार से दोनों अर्थ हम संक्षेप में देख चुके। अब हम दोनों का छंद प्रारूप भी देख लें। और सैन्य वधार्थ इंद्र ने तब निज उत्तम बुद्धि प्रयोग किया, दृढ़ अस्त्र अमोघ वज्र का निज रण में पूरा उपयोग किया। हरि पर आक्रमण लगा करने, हरि पर आक्रमण लगा करने उनके नगरों को ध्वस्त किया, बलपूर्वक वज्राघात घोर से अरिदल को संत्रस्त किया। अरिबल विध्वस्त हुआ, विधिवत रण में प्रशस्त उद्योग किया।
सैन्य वधार्थ इंद्र ने तब निज उत्तम बुद्धि प्रयोग किया। दृढ़ अस्त्र अमोघ वज्र का निज रण में पूरा उपयोग किया। अब इसका हम दूसरे पक्ष के अर्थ से जोड़कर छंदोबद्ध रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। आत्मा ने साधना के वज्र को संभाला और आत्मा ने साधना के वज्र को संभाला और घेरा डाले शत्रुवृत्त तामस को मारा है। तो आत्मा ने साधना के वज्र को संभाला और घेरा डाले शत्रुवृत्त तामस को मारा है। सुतवित्त लोक ऐषणाए हैं त्रिविधपुर, सुतवित्त लोक ऐषणाए हैं त्रिविधपुर, तामसिक वृत्तासुर का जहां पसारा था। त्रिपुर उजाड़ा पैर शत्रु का उखाड़ा, जहां किया गया अधिकार दुष्ट वृत्त द्वारा था। सुमति जगी कुमति भगी बड़ी तीव्रता से, हुआ चारों ओर तब इंद्र जयकारा था। हुआ चारों ओर तब इंद्र जयकारा था। फिर से देख लें। आत्मा ने साधना के वज्र को संभाला और घेरा डाले शत्रुवृत्त तामस को मारा था। सुतवित्त लोक ऐषणाए हैं त्रिविधपुर, तामसिक वृत्तासुर का जहां पसारा था। त्रिपुर उजाड़ा और शत्रु का उखाड़ा पैर, जहां किया गया अधिकार वृत्त द्वारा था। सुमति जगी कुमति भगी बड़ी तीव्रता से, हुआ चारों ओर तब इंद्र जयकारा था। हुआ चारों ओर तब इंद्र जयकारा था।